आप फिक्र क्यों करते हैं सर? आपका काम भी हो जाएगा और मैं बच बचा के सफाई से निकल भी आऊंगा। और अगर कोई गलती हुई तो? सर, मैं गलती पे माफी मांगने का आदी नहीं। हाथ तो छोड़ दिया तुम्हारा, लेकिन मेरा साथ छोड़ने की बात नहीं करना कभी। अच्छा बाबा माफ कर दें। अब ये तो बताएं कि किस बात के लिए इतना बड़ा तमाशा किया आपने? ये तो 10,000 रुपए नदीम ने कल के लिए दिए हैं। तो ये बात तो आप मुझे किचन में भी बता सकते थे। अगर उसके सामने नहीं बता सकता, नबीला सोचेगी कि खामोखा ये लोग जता रहे हैं। शबनम की मौत ने तुम्हारा एहतिजाजी कैंप तो बंद कर ही दिया। लोगों के दिलों में खौफ पैदा करके नीलम को बता दिया गया है कि अगर उसने अपने कदम ना रोके तो अगला निशाना वो होगी। तुम्हारी बातों में वजन तो है महानूर। और इसी वजह से मुझे खौफ है कि अगली बारी तुम्हारी ना हो। बाबा मैं भी यही कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इसार बहुत जज्बाती हो जाता है और यही जज्बात अकल को खा जाते हैं। बाबा शबनम से बहुत मोहब्बत करता था। तुम? तुम्हारी याद आई, फौरन चला आया। यहाँ कर क्या रहे हो? तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? यहाँ कुछ लोग तुम्हें तलाश कर रहे हैं। तुम्हारी जान को खतरा है। कौन लोग? देखो, तुम यहाँ पर महफूज नहीं हो। मेरी मजबूरी है, एक जरूरी काम। तुम यहाँ किसे मारने आए हो? एडवोकेट नदीम को। चली गई? बातें कर रही थी और आज अचानक कॉलोनी छोड़ के चली गई। मैं तो कहूँ जरूर कोई नया प्लान बनाया होगा उसने। क्या मतलब है तुम्हारा? जाहिर सी बात है, गुर्बत से तंग आकर उस बुड्ढे खूसट से शादी कर ली होगी। कि नदीम यहाँ पे आता जाता रहता है। इस तरह तो मेरा काम और भी आसान हो जाएगा। नदीम को मारना जरूरी है क्या? बॉस का हुक्म है। अगर कल बॉस हुक्म देगा कि मुझे मार दो, तो क्या तुम मुझे मार दोगे? तुम्हें भी मार दूंगा। मजाक कर रहा हूँ, मजाक। लेकिन मुझे यकीन है कि तुम मेरे साथ ऐसा ही करोगे। तुम्हारा कोई नदीम के साथ चक्कर वक्कर है क्या? हैं? देखो, नदीम एक अच्छा लड़का है, एक मुखलिस इंसान है, अपने वालिदैन का इकलौता सहारा है। मेहरजान, तो फिर इस ईमानदार लड़के को बॉस जैसे क्रिमिनल के रास्ते में नहीं आना चाहिए। इमरान, तुम नदीम को माफ कर दो। अगर मैंने नदीम को छोड़ दिया ना, तो बॉस मुझे नहीं छोड़ेगा। और मेहरजान, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि एक बेकार शख्स के लिए अपनी जान से गुजर जाऊं।
क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। फिर किस चक्कर में हो? अब कौन सी बिसात बिछाना चाह रहे हो? तुम जैसी बेवकूफ लड़की भी अगर मेरी चालों को समझने लगे तो मुझे खुदकुशी कर लेनी चाहिए। तुम्हें पापा के कत्ल में फांसी होगी, मैं तुम्हें खुदकुशी तो नहीं करने दूंगी। साबित कैसे करोगी ये सब? साबित तो मैं बहुत कुछ कर दूंगी, बस डोर का एक सिरा मेरे हाथ आने दो, फिर देखना तुम्हारा खेल कैसे बर्बाद करती हूं मैं। मुझे औरत की मुस्कुराहट पे कभी एतबार नहीं आता। बहुत जल्द तुम्हारे किले में आग लग जाएगी। ख्याल करना कहीं उस आग के लपेट में खुद ही ना जाना। माई स्वीट सिस्टर, टेक केयर। हेलो हेलो नीलम, मेरी बात गौर से सुनो। नीलम, नदीम की जान को खतरा है। तुम कौन बोल रही हो? देखो, मेरी बात को मजाक मत समझो। नदीम को मारने के लिए एक कातिल कॉलोनी में घूम रहा है। वो कौन है और तुम्हें ये सब कैसे पता है? और मेरा नंबर तुम्हें कहाँ से मिला? नीलम, ये तमाम सवाल गैर ज़रूरी हैं। बस ये समझ लो कि मैं तुम्हारी और नदीम की एक दोस्त हूँ। ये सब तुम खुद नदीम से क्यों नहीं कह देती? यकीनन तुम उससे ज्यादा करीब हो। उसका मोबाइल बंद है और मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारे बेहद करीब है। हेलो हेलो हेलो। मेहरजान, 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 मुझे तुम्हारे भाई का एड्रेस चाहिए। उसका कोई एक ठिकाना नहीं है। चाहे 1,00,000 हो, मुझे उन सब का पता चाहिए। लेकिन यूं अचानक उसकी... देखो मेहरजान, तुम एक बहुत अच्छी औरत हो, लेकिन तुम्हारा भाई... तुम ऐसा करो, मुझे उसका नंबर दो। अच्छा, लिखो 0321 2222 406। वो अरे अभी क्या कर रही हैं? ये सब कुछ क्यों कर रही हैं? मुझे बताती, मैं कर लेता। बस बेटा, आज ही की तो बात है, कल से तो फिर तुम्हारी बीवी नहीं करना है सब कुछ। हाँ। वो फिर देखिए, आंसू किस लिए? बस तुम्हारे अब्बू की याद आ गई थी। छोड़िए, मेरे पास आइए। क्या हो गया? बैठिए तो।
मम्मी मैंने आपको कहा तो था कि शादी में भी इतनी जल्दी मत कीजिए, कम से कम अब्बा का चेहलम तो हो जाए। जाने वाला तो चला गया है आज, फिर हम 40वां करें क्या वलीमा, इससे उसे क्या फर्क पड़ेगा। हाँ लेकिन दस्तूरे दुनिया भी कोई चीज होती है। दुनिया की बातें मत करो यार, दुनिया को तो उंगली उठाने का बहाना चाहिए। हमें अपने हालात देखने हैं बेटा, और वैसे भी तुम्हारे अब्बा को तुम्हारी शादी का बड़ा अरमान था। काश अबू जिंदा होते। बस बेटा, हर काम का एक वक्त और हर इंसान की सांसें गिनी चुनी होती है। चलिए अब आप भी तैयार हो जाइए, मोहल्ले से मेहमान भी आने वाले होंगे। उठिए उठिए। आज नबीला की शादी है तो वो नहीं आ सकेगा। मुझसे ज्यादा खेल खेलने की कोशिश मत करो। अगर वो यहाँ नहीं आएगा ना तो मैं खुद उसके पास चला जाऊंगा। उसकी जान बख्श क्यों नहीं देते हो? बकवास बंद करो। क्या करोगे उसके साथ? मैंने उसके साथ कुछ नहीं करना। जो भी करना है तुमने करना है। मैं क्या करूंगी? ये दवा है, तुम इसकी गोलियां उसकी चाय में मिला देना, फिर उसके बाद तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। ये क्या है? जब ये गोलियां तुम उसे चाय में डाल के पिलाओगी ना, 3 से 4 घंटे बाद बड़ी खामोशी से वो मौत की नींद सो जाएगा। और हाँ, इसका फायदा ये भी है कि तुम पे कोई शक नहीं करेगा। अगर वो आया ही नहीं तो? फिर इसकी गोली उसका दिल चीर देगी। मरना तो उसे है मीरजान, ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम उसे सुकून की मौत दो या अजियतनाक